नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्डन स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मेरे द्वारा बायोलॉजी में न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया गया था और न्यूट्रिशन में कुछ चीज़ें हम लोग क्लियर भी कर लिए थे, जिसमें अपन लोग क्लियर किए थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है और मेरे द्वारा यह बताया गया था कार्बोहाइड्रेट्स का 3 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट होता है मोनोसेकेराइड्स, सेकंड होता है ऑलिगोसेकेराइड्स और थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड्स। फर्स्ट होता है मोनो, सेकंड ऑलिगो, थर्ड पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब चीज़ों को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। एक सबसे फर्स्ट में मोनोसेकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर ऑलिगो के बारे में, पॉली के बारे में। इस तरह से इसको हम लोग डिटेल पूर्वक इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको भी पढ़ाई में मन लगे और एनर्जेटिक होकर के मैं भी आपको कुछ अच्छा देने का प्रयास करूँ। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अपने आप को इतना मजबूत करो कि हर वक्त आपको अपना लक्ष्य नजर आए। साथियों, इस कोटेशन के माध्यम से यह आप लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी एडवर्स सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम, अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि उस एडवर्स सिचुएशन में भी आपको सिर्फ अपना गोल ही नज़र आए। हमें सिर्फ अपना गोल ही नज़र आए, गोल के अलावा कुछ नज़र नहीं आए। अगर स्थिति खराब हो, सिचुएशन खराब हो, बहुत सारा प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में भी सिर्फ एक ही माइंड में चीज़ आए कि कैसे इन प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और बाहर निकल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने गोल को अचीव करना है। यानी सिंपल सा चीज़ है। ऑल ओवर यह सेंटेंसेस आपको यह बता रहा है कि आप पेसिमिस्ट मत बनो, आप पेसिमिस्ट मत बनो, निराशावादी मत बनो, ऑप्टिमिस्ट बनो। आप पेसिमिस्ट नहीं बनो, ऑप्टिमिस्ट बनो। सेंटेंसेस का ऑल ओवर अगर कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन यही है कि आपको पेसिमिस्ट नहीं बनना है, आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है, मतलब आशावादी बनना है। आशावादी ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? तो ऐसा पर्सन जो एडवर्स सिचुएशन में भी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। पेसिमिस्ट की तरह नहीं। पेसिमिस्ट क्या करता है? सिचुएशन ठीक भी रहता है तब भी समस्याओं का रोना रोता है। साथियों, जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं मिलेंगी। जिंदगी का दूसरा नाम समस्या ही है। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। आज स्टार्ट होगा मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स सबसे फर्स्ट चीज आता है कि मोनोसेकेराइड्स होता क्या है। तो मोनोसेकेराइड्स इट कंटेन्स वन शुगर और सिंपल शुगर। मतलब मोनोसेकेराइड्स किससे मिल करके बना होता है? तो मोनोसेकेराइड्स मेड फ्रॉम वन और सिंपल शुगर, वन और सिंपल शुगर। ये एक शर्करा से मिलकर के बना होता है, वन शुगर से मिलकर के बना होता है। कौन? तो मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स वन शुगर से मिलकर के बना होता है। चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा। अगर आपसे मैं बात करूँ मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मूला बताओ, तो मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मूला भी सेम होगा। क्या होगा? तो इसका भी फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला था CnH2nOn, सेम इसका भी वही फॉर्मूला होगा। दूसरा चीज, कई बार क्वेश्चन आता है कि नेचर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा मोनोसेकेराइड्स है? वैसा कौन सा मोनोसेकेराइड्स है जो नेचर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो उसका नाम है डी ग्लूकोज। उसका नाम क्या है? डी ग्लूकोज, जो कि नेचर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है डी ग्लूकोज। अब मैं यहाँ पे बात करूँ डी ग्लूकोज की, तो डी ग्लूकोज 5 कार्बन से मिलकर के बना होता है। कितने कार्बन से? 5 कार्बन से मिलकर के बना होता है। सॉरी 6 कार्बन, 5 नहीं 6 कार्बन से, 6 कार्बन से, क्योंकि 6 कार्बन से मिलकर के बना होता है। डी ग्लूकोज 6 कार्बन से मिलकर के बना होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये 6 कार्बन से मिलकर के बना होता है डी ग्लूकोज। अगर मैं बात करूँ मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल की, तो मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। यानी कि ग्लूकोज भी कहाँ आ गया, तो ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड्स हो गया। फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड्स हो गया। फ्रक्टोज भी क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स हो गया अपने पास फ्रक्टोज। नेक्स्ट ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज भी क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स। ग्लैक्टोज भी क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइबोज। राइबोज भी क्या हो गया, राइबोज भी क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज भी क्या हो गया, मोनोसेकेराइड्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज सब क्या हो गया, ये मोनोसेकेराइड्स। अगर इन कंपाउंड की मैं बात करूं, अगर इन कंपाउंड की बात किया जाए इनके केमिकल फार्मूला का, तो इन कंपाउंड ही नहीं, जितना भी मोनोसेकेराइड्स होता है, मोनोसेकेराइड्स के सभी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम होता है। मोनोसेकेराइड्स में जो भी कंपाउंड आते हैं उन सभी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम होता है। मीन्स ये आइसोमर होता है। ये क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला सेम होता है। और जिसका केमिकल फार्मूला सेम होता है, जिसका केमिकल फार्मूला सेम होता है, जिसका केमिकल फार्मूला सेम होता है, उसको आइसोमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोमर्स बोला जाता है। बोल सकते हैं आइसोमर्स क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। केमिकल फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दैट इज आइसोमर्स। तो मोनोसेकेराइड्स में जितने भी कंपाउंड आते हैं वो सभी के सभी आइसोमर्स होते हैं, बिकॉज इसका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट इसका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ग्लूकोज की अगर आपसे कोई पूछेगा फार्मूला बताओ, ग्लूकोज की आप फार्मूला बताओ, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्ट किया था उसी से मैं आपको बताया था कि वैसा कोई भी कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड का नेम दे दिया और उसके लास्ट में OSE मिल गया, तो आप समझ लेना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे आ गया, तो अब आपसे पूछेगा बताओ कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, ये मोनोसेकेराइड्स है, ऑलिगोसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है। तो बस याद रखना कि मोनोसेकेराइड्स अगर 1 शुगर से वह मिलकर के बना हुआ है, वह कंपाउंड 1 शुगर से मिलकर के बना हुआ है, 1 शुगर से मिलकर के बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोनोसेकेराइड्स। 1 शुगर से मिलकर के बना हुआ है तो मोनोसेकेराइड्स। दूसरा चीज कि इसका केमिकल फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मतलब अगर आपसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं आपसे बोलूं ग्लैक्टोज की, तो ग्लैक्टोज का भी फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। सेम अगर इसी तरह से मैं आपसे बात करूं फ्रक्टोज की, तो इसका भी केमिकल फार्मूला सेम होता है, इसका भी केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मतलब इसमें जो एल्डिहाइड, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे हो सकता है। इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे हो सकता है। जैसे ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। ग्लूकोज में CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है।
सेम उसी तरह से अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूँ तो फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH होता है, कीटोन होता है इसमें। ये एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, ये कीटोन हो गया, कीटोन हो गया। और अगर मैं बात करूँ ग्लैक्टोज की तो ग्लैक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ग्लैक्टोज में होता है, उसमें भी होता है एल्डिहाइड। ग्लैक्टोज में भी क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है। ये क्या हो गया ग्लूकोज का। ग्लूकोज में अगर आपसे पूछ दे कि बताओ दोस्त ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, CHO। सेम अगर आपसे पूछ दे बताओ फ्रक्टोज में क्या होता है, तो आप बोलोगे फ्रक्टोज में क्या होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दे सेम ग्लैक्टोज में, तो ग्लैक्टोज में भी एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता ये है कि आपको एक नोमेनक्लेचर जब केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा तो उसमें जो ये नेम दिया जाएगा जैसे फ्रक्टोज, ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जब केमिस्ट्री में स्टार्ट IUPAC नेम जब केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा तो उस समय इसको डिटेल में करेंगे क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और कैसे उसका हम लोग नेम वहाँ पे देते हैं। फंक्शनल ग्रुप के वजह से ही नामांकरण होता है। कहाँ, केमिस्ट्री में। जैसे कोई भी अगर आपको कंपाउंड दे दिया तो उस कंपाउंड का नामांकरण कैसे होगा, नाम कैसे रखा जाएगा, तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसी फंक्शनल ग्रुप के आधार पे नाम उसका रखा जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं सबका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी में क्या हो तो एल्डिहाइड हो, किसी में कीटोन हो, डिफरेंट हो सकता है, इसमें स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है अगर आपसे पूछ दे कि बताओ सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है, तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा होता है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है आपका फ्रक्टोज। साथ ही साथ फ्रूट्स में जो फल होता है, फल में जो स्वीटनेस होता है वो स्वीटनेस किसकी वजह से होता है, तो स्वीटनेस मीठापन फ्रक्टोज के वजह से ही होता है। जैसा कि आप नाम देख रहे हो इसका फ्रक्टोज, यहाँ से कर दो फ्रू, अगर यहाँ पे सी हटा करके आई डाल देते हैं तो फ्रूट हो जाएगा। मतलब फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है, फलों का मीठा होने का कारण फ्रक्टोज ही है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है DNA और RNA। तो DNA और RNA में भी मोनोसेकेराइड्स पाया जाता है और मोनोसेकेराइड्स में इसमें पेंटोज पाया जाता है। DNA क्या होता है, DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनमें भी क्या पाया जाता है, मोनोसेकेराइड्स से पाया जाता है। कौन सा, इसमें पाया जाता है पेंटोज। क्या पाया जाता है, पेंटोज पाया जाता है, इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट। मोनोसेकेराइड में ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, बस यहीं तक काफ़ी इनफ है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है ऑलिगोसेकेराइड्स। नेक्स्ट आता है ऑलिगोसेकेराइड्स। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ऑलिगोसेकेराइड्स कितने शुगर से मिलकर के बने होते हैं, तो ऑलिगोसेकेराइड्स 2 to 10 2 से 10 शुगर से मिलकर के बने होते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 10, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 शुगर से मिलकर के ये बना हो सकता है। कौन, ऑलिगोसेकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड्स मिनिमम 2 शुगर और मैक्सिमम 10 शुगर से मिलकर के बना होता है। इट मेड फ्रॉम 2 to 10 शुगर, कंप्लीट, किसी को प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड नंबर नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे मल्टोज हो गया अपने पास, मल्टोज, लैक्टोज भी क्या हो गया,
तो लैक्टोज भी हो गया ऑलिगोसैकेराइड्स। उसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज भी क्या हो गया, सुक्रोज भी एक तरह से ऑलिगोसैकेराइड्स ही हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, सुक्रोज किससे मिलकर के बना होता है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, मतलब कि इसमें दो शुगर, जब दो शुगर का कंपाउंड आपस में मिलता है तब जाकर के सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से यही कारण, जैसा कि मैं आपको भी बताया कि ऑलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 शुगर से मिलकर बना होगा, तो सुक्रोज ऑलिगोसैकेराइड्स है। व्हाई? बिकॉज इट मेड फ्रॉम टू शुगर कंपाउंड, सो वी कैन से दैट सुक्रोज इज अ oligosaccharides. Sucrose is an oligosaccharide because it made from glucose and fructose, means two sugars compound. So we can say that this is oligosaccharides. Complete. Next अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आपसे पूछ दे कि बताओ सुक्रोज का, जैसे एवरीडे लाइफ में आप बता सकते हो सुक्रोज का कोई एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जो टेबल शुगर का नाम सुना है जिसको चीनी बोला जाता है, चीनी टेबल शुगर, ठीक है, चीनी, वो वाला सुक्रोज ही होता है, मतलब वो सुक्रोज का ही एक पार्ट है। वो क्या है? सुक्रोज ही, सुक्रोज कम हो सकता है, उसमें सुक्रोज पाया जाता है। टेबल शुगर में क्या होता है? तो टेबल शुगर में सुक्रोज ही पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। सेकेंड अगर मैं बात करूँ लैक्टोज की, तो लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? लैक्टोज भी बना होता है ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, और किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लैक्टोज से, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब आपस में कंबाइन होता है, आपस में मिलता है, देन आफ्टर लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है, लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग लैक्टोज का नाम सुने हो? तो सर अभी तो आप पता है लैक्टोज ऑलिगोसैकेराइड्स होता है। अरे यार इसको छोड़ो और बताओ, लैक्टोज कहाँ सुने हो? लेकिन नहीं सुना होगा। लैक्टोज मिल्क में जो स्वीटनेस होता है, मिल्क में जो स्वीटनेस होता है, मिल्क में जो मीठापन होता है, वो मीठापन आप उसमें चीनी नहीं डालने गए। ऐसा नहीं कि जो दूध वाला है, मिल्क मैन है, उसमें चीनी मिला दिया और आपको दे दिया, वो सब चीज़ नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि लैक्टोज पाया जाता है, और लैक्टोज के वजह से ही, लैक्टोज के वजह से ही मिल्क में स्वीटनेस होता है। सो वी कैन से दैट so we can say that milk contains lactose. The sweetness of milk is due to lactose. मिल्क का स्वीटनेस किस वजह से होता है? लैक्टोज की वजह से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है सुक्रोज किससे मिलकर बना है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज किससे बना है? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। नेक्स्ट आता है मल्टोज। मल्टोज की बात करूं तो मल्टोज किससे मिलकर बना है? मल्टोज भी सेम चीज़ है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के कॉम्बिनेशन से मल्टोज का फॉर्मेशन होता है। अब मल्टोज कहाँ पाया जाता है? तो जो पका हुआ चावल होता है, पके हुए चावल का पानी, जिसको आप लोग मांड बोलते हो, मांड बोला जाता है, पके हुए चावल का पानी जो होता है उसी में मल्टोज होता है। उसमें क्या होता है? मल्टोज। इसलिए सुनोगे घर में यह बोला जाता है कि चावल का जो सबसे मतलब बेनिफिशियल वाला चीज़ है वो उसका मांड ही है। बेटर हो कि चावल का जो पानी है, मतलब पका हुआ चावल का पानी, अगर आप उसको नहीं फेंकते हो तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसी में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स उसमें पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? मल्टोज होता है, उसमें मल्टोज होता है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए। सेम अगर मैं बात करूँ तो ऑलिगोसैकेराइड्स में जितने भी कंपाउंड्स का भी मैं नेम बताया, चाहे वह मल्टोज हो, लैक्टोज हो, सुक्रोज हो, इन सभी का फॉर्मूला सेम होता है, इन सभी का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो बताओ, अगर केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसे मैं क्या बोलूँ? उसे आप क्या बोलोगे? तो अपन लोग उसे बोलेंगे आइसोमर्स। वैसा कोई भी कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो उसे अपन लोग बोलेंगे आइसोमर्स।
तो ये सब भी आइसोमर्स हुआ। और अभी मैं बताया भी जैसे ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज में भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम उसी तरह से मैं आपको बताया कि फ्रक्टोज में क्या होता है, तो फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब कि इसका स्ट्रक्चर तो सेम होगा बट इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। इसी वजह से आइसोमर्स है। इसका अगर कोई आपसे पूछे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला सेम C6H12O6। लेकिन सेम कैसे हो सकता है, बोलेंगे भाई सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जैसे इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो डिफरेंट बनेगा, इसी में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। हो सकता है कहीं पर हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन अलग हो, तो ये सब वाला चीज़। अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड्स को, और पॉलीसेकेराइड्स को कंप्लीट करेंगे और फिर न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आगे अपन लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स को। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। इससे क्या होता है कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कोई भी चीज़ करने के लिए। आई होप आप लोग समझदार हो और ये करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।